मुनीर अहमद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक आइनी दरख्वास्त दायर की गई है जो आर्टिकल 17 के नफाज के बारे में है, जो इलेक्शन से कबल धांधली और इलेक्शन के बाद धांधली, इस सारे मामले की इंक्वायरी के हवाले से की गई है। आप सब लोगों ने देखा कि किस तरह इमरान खान साहब गिरफ्तारियां की गई, पर्चे हुए, पार्टी वफादारियां तब्दील की गई, इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर एक ही सियासी जमात के खिलाफ प्रॉपर्टी फंडिंग वाला केस, तोशाखाना, इलेक्शन का सिंबल ले लिया गया और बहुत से मामला आपने देखे। इलेक्शन से कबल जिस तरह लोगों को गिरफ्तार किया गया वो अपनी जगह पर है, लेकिन जैसे ही इलेक्शन आए उसके बाद कागजात नामजदगी मुस्तरद जिस तादाद में हुए, फिर उसकी अपीलें फाइल हुई, वो भी एक रिकॉर्ड तादाद है। उन अपीलों के बाद हाई कोर्ट में मामला आया, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, और कई तो इसलिए रह गए कि इलेक्शन का वक्त गुजर गया था और इलेक्शन लड़ने का हक छीन लिया गया। फिर जब इलेक्शन से 10 दिन कबल कई लोगों को, जो 70 के करीब कहा जा रहा है, लोगों को उठाया गया, और मैंने वो सारी तफसीलात आप लोगों को बता दी गई है। उनमें से कई लोगों से कागजात रिटायरमेंट का कहा गया, हालांकि वो पुलिस हिरासत में थे। ये भी प्री पोल रिगिंग में आता है। फिर इलेक्शन वाले दिन फॉर्म 45 जिस तरह गायब कर दिए गए, तब्दील कर दिए गए, फॉर्म 47, और लियाकत चट्ठा ने जो सारी कहानी बता दी है हकायक पर मबनी, उसके बाद डाउट कोई नहीं रह गया। सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की गई है कि इन सारे मामले की इंक्वायरी की जाए। इलेक्शन कमीशन, जिस पे एतबार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कराए हैं, मुनीर अहमद की तरफ से इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत, चारों सूबाई इलेक्शन कमीशन को इसमें फरीक बनाया गया है। आर्टिकल 184(3) की तरफ से मुनीर अहमद की तरफ दरख्वास्त दायर की गई है। अच्छा, ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से 9 जजेस को जो है बतौर ट्रिब्यूनल के लिए डिमांड की गई थी लाहौर हाई कोर्ट से, तो लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की कमी के बायस जो है वो 2 जजेस के नाम दिए गए हैं। तो आपको नहीं लगता कि इतने ज़्यादा पटिशनर है और इस पर कितना मजीद टाइम? देखें, ये सबूत है इसी बात का कि इलेक्शन कमीशन ने, अगर इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक कराए जाते तो इतनी बड़ी तादाद में अपीलें नहीं आनी। इलेक्शन कमीशन के सामने इस वक्त कोई 200 के करीब जो फॉर्म 47 और फॉर्म 45 के हवाले से वो मामला ज़ेर इल्तवा है। ये इस बात का सबूत है कि इलेक्शन कमीशन ने अपना किरदार अदा नहीं किया। जहां तक जजेस की तादाद की बात है, वो मैं समझता हूं कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को वो जजेस फराहम करने चाहिए ताकि इलेक्शन ट्राइब्यूनल अपना कानून के मुताबिक काम कर सके। अच्छा साहब, ये बताएं कि एक सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रही है, जो अपना मानसरा से जो N115 के हवाले से लक्ष्मी चौक से जो वो बैलेट पेपर जो छुपाए जा रहे हैं, उसकी एक वीडियो चल रही है, इस वाले से आप क्या कहें? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है। देखिए, वो मैं उसको अभी जाली या असली साबित करने से पहले एक सवाल रखता हूं कि ये इलेक्शन कमीशन को इंक्वायरी तो करनी चाहिए कि हूबहू बैलेट पेपर बाहर कैसे आया। सीरियल नंबर एक जैसे हैं, लाहौर का बैलेट पेपर, यानी वो बैलेट पेपर किसने दिया है कि जो बाहर आके छपा है, वो जो भी छाप रहा था वो सामने आए। लेकिन एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, जो सिक्योरिटी फीचर की बड़ी बातें होती थी, इसका मतलब है बैलेट पेपर बाहर भी छपा गया है। बैलेट पेपर यकीनन बाहर ये तब्दील भी हुए होंगे, तो इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता, उसकी कैपेसिटी नहीं है। इसके लिए जुडिशल कमीशन बनना चाहिए जो सारे मामला को देखे। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 21 फरवरी 2024 और बुध का दिन है। बहुत अहम है। एक तो सुप्रीम कोर्ट में एक आइनी दरख्वास्त दायर कर दी है तमाम इलेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में कि इलेक्शन की हकीकत, प्री पोल रिगिंग, पोस्ट पोल, पोल डे रिगिंग के हवाले से, वो शुरू में आपने मेरी मीडिया टॉक सुन ली होगी जो मैंने बात की है। मैंने कोशिश की है अब तक हालात और वाक़यात आ जाऊँ। दूसरा बड़ा अहम इशू है, 2 चीज़ें जो और सेक्शन 215 के हवाले से है और सेक्शन 232 के हवाले से है, वो मेरी मीडिया टॉक आप आखिर में सुन लीजिएगा। सिर्फ हल्का सा आइडिया दे दूं, सेक्शन 215 पार्टी से सिंबल लेने का जो इख्तियार वाला मामला है, वो मैंने चैलेंज कर दिया और उसमें नोटिस मैंने करवा लिए। ये बहुत बड़ी, मेरे लिए तो बहुत बड़ी कामयाबी है कि, और ये रहेगा नहीं सेक्शन 209 और 215, जो पार्टी से सिंबल लेने से मुराद है पार्टी को बैन कर देना।
दूसरा मामला है ताहियात नाहली के वाले से 232 सेक्शन, उस पर भी अदालत ने नोटिस कर दी हैं। ये दोनों इश्यूज़ आप आखिर में देख लीजिएगा कि मैंने मीडिया से टॉक क्या किया। अभी दो बातों में मैंने बात करनी है। एक तो मेमन साहब जो हैं डिप्टी कमिश्नर, वो फंस गए हैं मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। आपको याद होगा यहाँ सैकड़ों MP ऑर्डर जारी किए किस लिए, एक सियासी जमात को रोकने के लिए। और वो बड़ी ज़्यादती है कि गिरफ़्तार करें, जेल में डाल दें, पकड़ के रख दें, कोई पूछने वाले ना हो, ये होता रहा है। लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार ने बड़ी हिम्मत की है और वो साहब जो हैं सुबह सुबह आकर, जो डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज़ मेमन जो है ना, आधा घंटा पहले 9 बजे से पहले कोर्ट में मौजूद थे। सारी बातें हुई हैं और प्रोसिक्यूटर जो हैं कैसर इमाम ने बेहतरीन तरीके से दलाइल पेश किए कोर्ट के सामने। सारा कंडक्ट रख दिया कि किस तरह एक कोर्ट से डिटेंशन ऑर्डर ख़त्म हुए, दूसरी कोर्ट से आप डिटेंशन ऑर्डर ले लें, फिर एक ख़त्म हो तो दूसरा ले लें। गिरफ़्तारियाँ, शहरयार अफरीदी को किस तरह एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया, वो सारा रिकॉर्ड पर। और ये सारी चीज़ें जो है ना आज दलाइल का हिस्सा थी। दलाइल कंप्लीट हो गए हैं। उनको जो कि दूसरा शोकॉज़ नोटिस जारी हुआ है उस पर जवाब देने का कहा है। इस पर फैसला महफूज हो गया, ज़रूरत पड़ेगी तो अदालत देखेगी 1 मार्च को। और ये तारीख लिखी जा रही है पाकिस्तान में। यानी हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी तो अपने आप को खुदा समझती है, जो दिल चाहता है, कोई पूछने वाला नहीं है। एटलीस्ट वो अपने इख्तियार इस्तेमाल करते हुए 1000 बार सोचें। यानी ये ज़्यादती है, आम आदमी की लाइफ और लिबर्टी का मामला है। आप क्या इस तरह मजाक उड़ाएंगे, आप क्या इस तरह लेकर चलेंगे चीज़ों को। ये तो किसी भी तरह गुंजाइश नहीं देती, किसी तरह इजाज़त नहीं देती है। लेकिन ये सारा कुछ इस मुल्क के साथ हो रहा है, ये खिलवाड़ हो रहा है इस मुल्क के साथ। हमें रोकना है, हम सबको इकट्ठे होकर सारे मसले में देखना है। अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए आसानी रखे। लेकिन बाबर सत्तार साहब के रिमार्क्स बड़े ज़बरदस्त है। चंद रिमार्क्स मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपके सामने पढ़ दूँ कि उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कुछ चीज़ों को जिस तरह लेकर गए हैं। और जो दूसरा शोकॉज़ नोटिस वापस लेने और उम्रा अदायगी के लिए जाने की दोबारा इस्तदा, जो ऑर्डर में एक बार कर चुका हूँ वो मामला दोबारा ना उठाएं। पीर को शोकॉज़ नोटिस का जवाब दें और 26 फरवरी तक समाअत मुलतवी कर दी है। पीर तक जवाब जमा कराने का, लेकिन 1 मार्च तक सुन लेंगे। मज़ीद होगी ज़रूरत होगी 1 मार्च को सुन लेंगे और 1 मार्च को केस का फ़ैसला सुनाया जाएगा। और ये डिप्टी कमिश्नर SSP ऑपरेशन दोनों के ख़िलाफ़ है। राजा रिजवान अब्बासी ने उनकी तरफ से दलाइल दिए। किसी शख्स का नाम नहीं बताया गया जिसे शहरयार अफरीदी ने उकसाया या इश्ताल दिलाया। प्रोसिक्यूटर कैसर इमाम के दलाइल। डिप्टी कमिश्नर का एक्ट इंसाफ के निज़ाम में रुकावट की कोशिश है। MPO जारी रखने की ये सारी रिपोर्टें मैं लिख रहा हूँ कि लोगों में जानो माल की ख़तरा है। जिसको इस्लामाबाद GHQ कहा जा रहा है वो डिफेंस कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद है, कभी भी GHQ नहीं किया। जितने भी MPO जारी हुए वजूहत सब मिलती जुलती हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है जब डिप्टी कमिश्नर एक इंटरमीडिएट की रिपोर्ट पर काम करेगा। और ये वो सारी बातें हैं जो बड़ी वजाहत के साथ रखी हैं। और लेकिन चलें, तहरीक इंसाफ का जो एक अहम मुतालबा है, अलीमा खान ने जो इंकशाफ किए हैं वफाकी हुकूमत ने शामिल किया, उनकी शराइत क्या है, अब ये सारी। और रिटायर्ड और मुस्तफ़ जजेस के ख़िलाफ़ के मुतालिक अपील पर समाअत और NA 128 के रिटर्निंग अफसर के खिलाफ तौहीन दरख्वास्त की समाअत पर भी जो दलाइल है ना वो मुकम्मल हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबिक़ डिप्टी कमिश्नर लियाकत चट्ठा और उनकी फैमिली का तहफ़्फ़ुज़ होने का मुतालबा कर दिया है। बैरिस्टर गौर ने कहा है कि उन्की फैमिली को शदीद ख़तरा है, लिहाजा सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाए। अलीमा खान का सिर्फ कमिश्नर नहीं, बहुत सारे लोगों में धांधली के सबूत दिए, लेकिन नाम नहीं बता सकते। नाम बता देते तो सबूत देने वालों को मार दिया जाएगा। MQM ने सिंध की गवर्नरशिप मांग ली है। वाकई बिना में 4 वजारतें और कानून साजी के मुतालिक MQM ने 3 कानून साजी से मुतालिक जो है ना वो मामला वो रखे हैं। शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म आसिफ ज़रदारी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ऐलान किया है, उन्होंने कहा जी हमारे पास कानून साजी के लिए, हुकूमत साजी के लिए पूरे बंदे हैं, हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। आसिफ ज़रदारी 5 साल के लिए सदर मुमलिकत मुंतखब कराएंगे। सदर खुद हैं या नहीं है ये बात है। और आखिर में सिर्फ इतना ही है, सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात के कलदम करने की दरख्वास्त खारिज कर दी, जो कि मुद्दई खुद पेश नहीं हुआ। अदम पेशी पर दरख्वास्त गुज़ार को 5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। शौकत बसरा ने पेश होकर बात करने की कोशिश की, उसको भी काफ़ी डांट डपट पड़ी कि आप इसे मुदाखलत ना करें। सदर सुप्रीम कोर्ट ने मामला रफा दफा लाया। बहरहाल ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आप यहाँ से समझ सकते हैं कि हालात क्या हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। इलेक्शन एक्ट का जिसके तहत नाअहली ताहयात ख़त्म की थी उसको चैलेंज किया गया था। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन के पास उस केस की समाअत हुई। अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है
उन्होंने आर्टिकल 62(1)(f की तो तशरीह कर दी है, लेकिन 232 जो 5 साल लिमिट कर रहा है अहलियत को, वो ये नहीं कर सकता। अदालत ने इस दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी कर दिया है अटॉर्नी जनरल को, और बाकी को 27A की मुआवनत के लिए भी तलब कर लिया है। तीसरा जो बड़ा अहम इशू है, हमारे यहाँ हस्पतालों की वेस्ट जो है वो किस तरह इस्तेमाल होती है डिस्पोजल बनाने के हवाले से, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और कॉन्ट्रैक्ट बहुत महंगा दिया, 140 रुपये किलो, जबकि वो 115 रुपये किलो में पहुंचाने तक का सारा शामिल था। यहाँ सिर्फ उठाना है, गाड़ियों ने खुद लेकर जाना है, गाड़ियाँ सारी होंगी महकमे की, और निगरान हुकूमत ये ऑर्डर नहीं कर सकती है। निगरान हुकूमत कॉन्ट्रैक्ट जारी नहीं कर सकती है। अदालत ने इस पर भी नोटिस जारी करते हुए 15 दिन की समाअत मुलतवी कर दी है और इस अवार्ड को मुंसलिक कर दिया है कि जो फैसला अदालत करेगी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस सुल्तान तनवीर ने सेक्शन 215 इलेक्शन एक्ट का जो सिंबल लेने का इख्तियार देता है, उस पर वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन वगैरह को नोटिस जारी कर दिया। अदालत के सामने बहस करते हुए बताया कि पार्टी का सिंबल लेना असल में पार्टी पर पाबंदी लगाना है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का सिंबल ले लिया गया और उस पर बाकायदा पाबंदी लग चुकी है। वो अपने कैंडिडेट खड़े किए मगर वो माने नहीं जा रहे, उनको आज़ाद कह दिया गया, और उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद के साथ बाकायदा कोलैबोरेशन किया। पार्टी का सेक्शन 210 जो है वो फंड के बारे में तो कहता है, आप अगर फंड नहीं देते तो कानून फराहम कर दिया है, वो पाबंदी लगा सकता है, लेकिन पार्टी का सिंबल लेने से पार्टी को बैन कर देना जो है, ये आइन के आर्टिकल 17 के खिलाफ है। आइन ने एक आदमी कारोबार करता है, अगर टैक्स नहीं देता तो आप उस पर पाबंदी लगा देंगे, कारोबार बंद कर देंगे, ये नहीं हो सकता। तरीका ये है, अदालत के रिमार्क से तो क्या तरीका होना चाहिए है कि इसमें जुर्माना हो सकता है, यानी आप पार्टी पर पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। अदालत के रिमार्क से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्टी के तौर पर जो इलेक्शन लड़ रही है, वो उस पर तो कोई कदगन नजर नहीं आती है। बताया गया कि आपके पास केस आया, पहले सलमान राजा का केस आया कि जिसमें सलमान राजा ने पार्टी का कैंडिडेट, कि मुझे पार्टी का कैंडिडेट तस्वर किया जाए, नहीं माना गया और इलेक्शन कमीशन ने वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ये इस बात का सबूत है कि इलेक्शन का सिंबल लेने से मुराद ये है कि पार्टी पर पाबंदी लगा दी जाए। अदालत ने इस केस को इससे पहले जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, उसके साथ इकट्ठा लगाने का हुक्म दे दिया।